मोदी जी का जो 9 साल का कार्यकाल था उसके बारे में बताएं। हाँ, तो बाहर के देश में उन्होंने हमको इतना सम्मान दिलवाया, महिलाओं के लिए हमें इतना सम्मान दिलवाया हमारे को अपने देश में, और खासकर मुस्लिम बहनों के लिए जो तलाक वाली प्रथा को उन्होंने हटा के कानून का रूप दिया, तलाक दिलवाने के लिए, शौचालय बनवाने के लिए इतना काम किया। जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो बस यही है। जैसे उन्होंने मोटिवेट किया, आज स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया उन्होंने, जगह जगह पे टॉयलेट्स और ये सब चीज़ बनवाए। मेरा मानना है कि आप कर क्या रहे हो डिपेंड करता है, आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे करो, पर काम करना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है, फ़र्क नहीं पड़ता किसके बिहाफ पे करे, ज़रूरी है काम करना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं अकेले लड़ रही हूँ और ये लड़ाई हमारी अकेले की होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें साथ लेना ज़रूरी है। तो बस कोशिश करते रहो, और ज़रूरी है कि आप एक ही बच्चे को सही, मेरी वजह से अगर 2 बच्चों के भी एडमिशन होते तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम अनीता चोपड़ा है, मैं स्वस्ति NGO से भी जुड़ी हुई हूँ। आजकल आपको पता है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है, उन्होंने सब देशवासियों से अपील की है कि श्री अन्न को अपनाएं। श्री अन्न का मतलब है ज्वार, रागी, बाजरा, कोदो, कंगनी, कुटकी, प्रोसो, छोटी कंगनी, इस अन्न को अपनाएं। कुछ साल पहले, लगभग 100 वर्ष पहले हमारे देश में ये सभी अनाज उगाए जाते थे, साथ में गेहूं और चावल भी उगता था, पर समय बीतते बीतते गेहूं और चावल हमारा मुख्य अनाज हो गया और बाकी सब अनाज हमारे देश से लुप्त हो गए, जिसकी वजह से उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक तरह के विषैले रसायनों का प्रयोग किया जाने लगा और हम सब बीमारियों में जकड़े जाने लगे। इसलिए हमारे को प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपील की है कि हम श्री अन्न खाएं। श्री अन्न को पोषक अन्न, संपन्न अन्न भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम उसको अपने भोजन में शामिल करेंगे, हम बड़ी से बड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, BP, कैंसर, सब बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर मैं मोदी जी की 9 साल की योजनाओं की बात करूं तो आपको एक होता है ना कि मुझे इस काम में बहुत अच्छा लगा मोदी जी ने, जी आपका क्या था, ऐसा कौन सी योजना थी जिसके लिए आप बहुत संतुष्ट थे? मोदी जी के कार्यकाल की तो कुछ मतलब किसी और से तुलना ही नहीं हम कर सकते। एक तो बाहर के देश में उन्होंने हमको इतना सम्मान दिलवाया, महिलाओं के लिए हमें इतना सम्मान दिलवाया हमारे को अपने देश में, और खासकर मुस्लिम बहनों के लिए जो तलाक वाली प्रथा को उन्होंने हटा के कानून का रूप दिया, तलाक दिलवाने के लिए, शौचालय बनवाने के लिए इतना काम किया, और गाँव में लड़कियों के लिए दहेज के लिए और उनकी शादी के लिए उन्होंने स्कीम्स चलाई, जिनमें वो उनको धन दिलवा रहे हैं, जिससे कि उनको शादी में भी कोई दिक्कत ना हो, और पढ़ाई करने के लिए इतनी सारी उन्होंने स्कीम्स चलाई, और खासकर इन्होंने MSME स्टार्टअप वगैरह के लिए जो इतनी सारी स्कीम्स चलाई हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति को और पिछड़े लोगों को तो MSME में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वो कहीं भी फेयर में अपना स्टॉल लगाएं, कुछ भी करें, तो उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। और अब जो उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया, 9 साल पहले योगा डे डिक्लेयर किया वो, और अब ये खासकर ये मिलेट ईयर डिक्लेयर किया, इन सबको मिला के मोदी जी के काम में तो इतने सारी वैरायटियों के इतने सारे पहलू हैं कि उनको तो समझने में अभी आने वाली सरकारों को अगले 15-20 साल लगेंगे, जब तक उनको समझ आएगा कि कितना सब काम किया है। तो हमारी यही अपील है कि जनता भी इन सबको समझे और उन्हीं को सपोर्ट करे। मैम, जो आज का प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में बताइए। मेरा नाम अर्चना है, मैं स्वस्ति फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। हमारे चेयरमैन जो शैलेश जी हैं, उनकी मोटिवेशन से आज मुझे ये अवार्ड मिला। मुझे बहुत खुशी हुई नए लोगों से मिलना और कुछ जानकारियाँ लेना, और मेरा भी काम यही है कि मैं बच्चों को, जो हमारे लेबर चाइल्ड्स हैं और जो मेड्स के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाती हूँ और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। और ये कहते हैं ना कि आप किसी मोदी जी की किसी योजना के तहत करते हैं, आप खुद से कर रहे हैं? देखिए, उनका मोटिवेशन लेके ही मैं काम कर रही हूँ, और आगे चाहूँगी कि मैं उनको लेके काम करूँ आगे। जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो बस यही है। जैसे उन्होंने मोटिवेट किया, आज स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया उन्होंने, जगह जगह पे टॉयलेट्स और ये सब चीज़ बनवाए। यही सब शिक्षा बच्चों को पढ़ाकर और आगे दी जाती है, और बच्चों को आगे बढ़ाने का काम जो है, मैं चाहूँगी कि इस तरह मैं आगे करती रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ और देश के बच्चों को आगे बढ़ाती रहूँ। थैंक यू। मैं स्वस्ति फाउंडेशन के बिहाफ पे बाल संस्कार पाठशाला से गुड़गांव में मैं बच्चे को एजुकेशन देती हूँ, और बच्चों को मतलब जो भीख मांगते हैं और जो जूते पॉलिश करते हैं, तो उन बच्चों को मतलब जिनके फैमिली बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है और उनके माँ बाप उन्हें पढ़ाने में भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन बच्चों की वजह से उनकी फैमिली डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फैमिली कार्ड भी नहीं है,
तो उन बच्चों को एजुकेशन देना बहुत बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बच्चे उनको पता ही नहीं है, वो पैसे कमाने की उन्हें लत लगे तो जूते पॉलिश करते हैं, चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं। तो उन बच्चों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, तो 2 आवर्स मैं अपने देती हूँ डेली बेसिस पे, 8 to 10 मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और उन्हें एजुकेशन देती हूँ। और उन्हें ये मोदी जी की स्कीम के किसी तहत देते हैं या आप अपनी तरफ से ये जो भी है फंडिंग के? NGO के बिहाफ पे, स्वास्थ्य फाउंडेशन के बिहाफ पे, तो मैं उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जी। ये जो अभी सरकार जो चल रही है और जिस तरह की योजनाएं चल रही है उनके लिए क्या करें? उनके लिए मतलब हाँ, उन्हीं के बिहाफ पे मान के चलो, मतलब क्योंकि देखो हम जब भी काम करते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आप कर क्या रहे हो डिपेंड करता है। आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे करो, पर काम करना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है, फ़र्क नहीं पड़ता किसके बिहाफ पे करे, ज़रूरी है काम करना ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं अकेले अब लड़ रही हूँ और ये लड़ाई हमारी अकेले की होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें साथ लेना ज़रूरी है। तो बस कोशिश करते रहो, और ज़रूरी है कि आप एक ही बच्चे को सही, मेरी वजह से अगर 2 बच्चों के भी एडमिशन होते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वहाँ पर जैसे शहंशाह बादल, बच्चों से प्यार करना ज़रूरी है। मैं मतलब मेरे लिए लव की डेफिनेशन बहुत। अगर मैं बात करूँ आपकी, आपने अपने एनजीओ के बिहाफ पे और खुद से कितने बच्चों को अभी तक एजुकेट? मैं वैसे मोस्टली 45 या 50 बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, और मुझे उन बच्चों से प्यार मिलता है। वो मैम के लिए वो कहते हैं कि मैम हम अपने माँ बाप छोड़ देंगे पर आपको नहीं छोड़ेंगे, तो उनका मुझे प्यार मिलता है। और वो बच्चे ये कहते हैं मैम हम आपको आगरा लेके जाएंगे, हम आपको घुमाने लेके जाएंगे। तो मैंने उनकी आंखों में सपने देखे हैं और मैं उन्हें बहुत बड़े सपने दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ पूरा आसमान हमारा है, हम लड़ेंगे ना, कोशिश तो करके देखो। कोशिश करती हूँ। जिन्हें आ से अनार, जिन्हें ये तक नहीं पता कि आ से अनार होता क्या है, तो उन्हें आ से अनार, उन्हें बोलती भगवान से बातें क्या करो, वो सुनते हैं। वो कहते हैं मैम आप हमारी तकलीफें दूर करिए, आप हमें मिलिए। पर मैं कहती हूँ मैं नहीं करूँगी, वो ऊपर वाला है ना, उनसे बातें क्या करो, वो करेंगे। तो परमात्मा स्वयं उनकी मदद करने के लिए उतरे हैं, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। बट हाँ, कोशिश है। और बहुत, अभी मैंने 2 बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी हार भी जाती हूँ, बट कोशिश नहीं छोड़ती हूँ। तो डेली अकेले जाना, अपने घर वालों की भी सुनती हूँ। कोई पैसे नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, बट एक होता है ना सुकून, तो मुझे सुकून मिल रहा है और वो बच्चे मेरा सुकून है और मैं उनसे प्यार करती हूँ। और जिनसे हम प्यार करते हैं तो उनके लिए सब कुछ करते हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ और सबको मैं यही सिखाती हूँ कि प्यार करना ज़रूरी है। जिनसे हम प्यार करते हैं ना तो कभी हार नहीं मानते, तो ये प्यार निस्वार्थ होता है। और जैसे ना, मैं बहुत सारे लोगों को होता है कि हम मम्मा बनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। मेरी मतलब कविता में था कि ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे की माँ बनना, जैसे कि हम 2 बच्चों की माँ बनते हैं उसी उन तक ही सीमित रहते हैं। तो मुझे बहुत सारे बच्चों की मदर बनना है, तो मैं उन 2 बच्चों तक सीमित नहीं रहना चाहती। तो मेरे भी 45 बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मुझे उनका भविष्य बनाना है, तो उनका साथ तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ऐसी बहुत सारे लाखों लोगों की मदद करनी है, इसलिए थैंक यू।